आज हम जो प्रबंध के कार्य हैं यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा है इन्होंने, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। यानी यूँ कहें कि जो मेन जो सभी जगह लागू होते हैं, सार्वभौमिक प्रबंध के जो कार्य हैं वो बिल्कुल सार्वभौमिक हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी जगह हम प्रबंध के जो कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की जो भी क्रियाएं करते हैं सब प्रबंध के माध्यम से ही करते हैं। तो हम देखें कि पीटर एफ ड्रकर जो हैं उन्होंने उनका मत है कि प्रबंध के कार्य का सार यह है कि यह अपने अधीनस्थों के प्रयासों के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि गैर प्रबंधक सिर्फ अपने प्रयासों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रबंधकों को अधीनस्थों से कार्य करवाना पड़ता है, इसके लिए निष्पादित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, उन्हें कार्य सौंपा जाता है, उन्हें समुचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं और उन्हें परिणाम के लिए जवाबदेह बनाया जाता है। यानी प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों से कार्य करवाना, उनकी आवश्यकताओं, लक्ष्यों, मूल्यों, प्रवृत्तियों के प्रति सजग रहना, नेतृत्व प्रदान करना, समूह भावना के रूप में उन्हें कार्य करने हेतु प्रेरित यानी मोटिवेट करना, या डिसीजन निर्णय में अधीनस्थों की सहायता, सहभागिता को बढ़ाना, या संचालन में आने वाली जो बाधाएं हैं या विकृतियों को दूर करना और आवश्यक सहायता देना आदि है। इस प्रकार प्रबंधक परस्पर विश्वास तथा भरोसे का वातावरण निर्मित करता है और ये अपने अधीनस्थों को सफलताओं को विकसित करता है, उन्हें यथासंभव उत्पादक बनाता है। प्रबंधक के दो भागों में बांटा गया है, मुख्य और सहायक। मुख्य कार्यों में हमने देखा कि प्रबंधक के जो कार्य हैं नियोजन है यानी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, और बात करें समन्वय, निर्देशन, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, नियंत्रण की जब बात करते हैं लास्ट में, तो पहला तो नियोजन, अंतिम है जो नियंत्रण। इनको अब देख लेते हैं। तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं सर्वप्रथम, ये सबसे पहला प्रमुख कार्य है, यानी प्रबंधक का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य नियोजन है। यह अन्य सभी कार्यों के से अत्यधिक महत्वपूर्ण है या अंतर संबंध कोरिलेट है, क्योंकि बिना नियोजन के प्रबंध के अन्य कार्य सरलता और कुशलता से नहीं किए जा सकते। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है एवं किन साधनों के का उपयोग करने से कार्य करना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन यानी प्लानिंग कहलाती है। यानी अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों में श्रेष्ठ का चुनाव किया जाता है। नियोजन के जो कार्य के प्रमुख जो घटक है तद उद्देश्य, लक्ष्य, नीतियों, कार्यविधियों या रीतियों, नियम या कार्यक्रम, व्यूह रचनाओं, प्रमाव, समय में बजट आदि। सभी संगठनों के लिए नियोजन प्रक्रिया एक समान नहीं होती, क्योंकि उनके आकार और प्रकृति के अनुसार कार्यों की भिन्नता के अलग अलग होती है। फिर भी प्रभावी नियोजन के लिए प्रबंधकीय कदम उठा सकते हैं। पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा सूचनाओं का संग्रहण और पूर्वानुमान लगाना, नियोजन की जो मान्यताओं का निर्धारण, विकल्पों की खोज करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, समुचित विकल्प या योजना का चयन करना या सहायक योजनाओं का निर्माण करना, योजना का क्रियान्वयन और अनुवर्तन आदि। मतलब इन स्टेप्स के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बात करें ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संगठन, कि बिना संगठन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। सामान्यतः किसी भी कार्य को संपन्न करने हेतु कार्य क्रियाओं का निर्धारण करने, उनकी व्यक्तियों के मध्य बांटने की प्रक्रिया को संगठन के नाम से जानते हैं। यानी अन्य शब्दों में हम बात करें तो संगठन एक ऐसा प्रबंध का कार्य है जो आवश्यक कार्य और क्रियाओं का निर्धारण करता है, व्यक्तियों के माध्यम से उनका विभाजन करता है, उन्हें अधिकार और उत्तरदायित्व से होता है ताकि संस्था के जो उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। संगठन का अर्थ स्पष्ट करते हुए ग्लूक ने कहा है कि संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इकाइयां या विभागों में, यानी डिपार्टमेंट की बात करें, और कर्मचारियों के बीच कार्य का विभाजन या श्रम विभाजन की बात किया जाता है। तत्पश्चात जो इकाइयों के कार्य को एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से के निर्माण के लिए संबद्ध किया जाता है। संगठन किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य या तत्व है, क्योंकि उसकी सफलता एवं स्थायित्व का योगदान
रहता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध में संगठन का वही स्थान है जो मानव शरीर में मेरुदंड बैकबोन का होता है। आगे बात करें समन्वय की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें। कोऑर्डिनेशन संस्था में जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के विभाग, जो विभिन्न जो अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट हैं, साधन क्रियाओं का विचारों और व्यक्तियों का तालमेल बिठाना ही समन्वय कहलाता है। यानी अलग अलग तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह जाति धर्म उनके अनुसार उनमें तालमेल बिठाना, या अलग अलग क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, कैश विभाग, इनमें तालमेल बिठाना, ये प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। ये वैसे प्रबंध का कार्य न होकर प्रबंध का सार इसको बोलते हैं। लेकिन चलो आगे बात करें, निर्देशन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो सामान्यतः अधीनस्थों से कार्य करवाने की जो कला है को निर्देशन या संचालन कहते हैं। अन्य शब्दों में बात कहें कि निर्देशन के अंदर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्य के बारे में आदेश देता है, हिदायत देता है, उन्हें गतिशील मोटिवेशन करता है, नेतृत्व प्रदान करता है, उन्हें उनका पर्यवेक्षण करता है। यानी डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो प्लानिंग हमने उद्देश्य निर्धारित किया है संगठन के माध्यम से, तो उन व्यक्तियों के अंदर तालमेल बिठाते हुए उनको निर्देश देना कि अमुक कार्य को ऐसे करें, अमुक कार्य को इतनी लागत कम या कम से कम लागत पर अधिक उत्पादन करने का चेष्टा करें। निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय में निर्देशन युद्ध को मोर्चाबंदी के समान है। इस कार्य का संबंध संसाधनों का उपयोग, विशेष प्रयत्नों को केंद्रित करने के लिए बिंदुओं और व्यवसाय के आर्थिक जीवन में कठिनाइयों तथा विषमताओं के मध्य जीवित रहने के लिए समान है। इस प्रकार उद्देश्य और व्यवसाय में निर्देशन की वही आवश्यकता या महत्व है जो कि एक रेलगाड़ी में उसके गार्ड की, खेल के मैदान में रेफरी की और फिल्म बनाने में उसके निर्देशन की। यानी जो खेल में जो रेफरी की जो स्थिति है, ठीक वही ये स्थिति यहाँ पे जो रेलगाड़ी के गार्ड की है, वही यहाँ पे जो निर्देशन है उसकी बात करते हैं। ऐसे ही बात करें आगे कंट्रोलिंग की बात करें, नियंत्रण की बात करें, तो नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण यूँ कहें तो अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है यूँ कहें तो। जो कंट्रोल की बात करते हैं तो नियंत्रण में प्रबंधक एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में परिणाम और वांछित परिणामों के बीच अंतर को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी जो हमने मापदंड, जो एक स्टैंडर्ड बनाया था और वास्तविक जो हमारे को जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उनके जो कारण है, उन विचलनों का पता लगाना ही नियंत्रण का कार्य है। नियंत्रण से प्रबंध के कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन होता है। यही नहीं, सभी स्थानों पर महत्वपूर्ण है जहां प्रबंधक अधीनस्थों से अधिकारों का प्रत्यायोजन कर कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। इसलिए जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि नियंत्रण क्रियाओं का योजनानुसार संपन्न होने के सहयोग देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनकी दशा ठीक है एवं विभिन्न संगठनों में सही अंतर संबंध बना हुआ है ताकि समन्वय की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, चरणबद्ध गतिशील प्रक्रिया है जिसको प्रबंधक द्वारा ये कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसमें प्रमापों का निर्धारण करना, वास्तविक निष्पादन की बात करें का मूल्यांकन करना, वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना करना या विचलनों का पता लगाना, विचलनों के कारणों को खोजना, सुधारात्मक उपाय आदि इसमें शामिल है। अब बात करें जो इसके सहायक कार्य हैं, ये तो मुख्य कार्य हो गए थे। अब इसमें जो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, एक तो यह है, एक नियुक्तिकरण की बात करें और एक नवाचार और एक प्रतिनिधित्व, ये चार कार्य और हैं। तो निर्णय यानी प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा किसी उद्देश्य को वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए सजगतापूर्वक श्रेष्ठ मार्ग का चयन किया जाता है। यानी जो बेस्ट से बेस्ट जो निर्णय होता है, जिस माध्यम से, जिस साधन से इसे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए ये डिसीजन मेकिंग की बात होती है। ऐसे नियुक्तिकरण की बात करें, नियुक्तिकरण स्टाफिंग की बात है, तो नियुक्तिकरण प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो मानव शक्ति और अन्य स्रोतों से प्रभावशाली नियंत्रण और उपयोग के संबंध रखता है। इसलिए प्रबंधक कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन, वेतन, मजदूरी, प्रशासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम संबंध आदि अनेक कार्य करते हैं। यानी चाहे स्थानांतरण हो, चाहे पदोन्नति, चाहे पदोन्नति हो,
रिक्त स्थानों की जैसे ही सूचना मिलती है उसके आधार पर कितने व्यक्तियों की भर्ती करनी है, कितनों का प्रमोशन है, कितनों का, तो उनकी अवधि में ये भर्ती ये करते हैं। ऐसे ही बात करें इनोवेशन की, बात करें नवाचार की, जो सहायक कार्य में है। नवाचार का अर्थ है किसी तकनीकी आविष्कार या नवीन श्रेष्ठ उत्पादन तक ही सीमित नहीं, अपितु संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान कर सकने वाला किसी भी प्रबंधन की प्रक्रिया से है जो संस्था के नवीनतमता का आभास दिलाती है, उद्यमशीलता, साहसिकता, नवाचार, सृजनात्मकता से संबंधित होता है। यानी यूँ कहें कि कोई भी तकनीकी या कोई भी नवाचार, कोई विचार जिससे संस्था में ख्याति हो, संस्था की जो उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो, उसे अपनाकर नवाचार का कार्य किया जा सकता है। ऐसे प्रतिनिधित्व की बात करें तो आज व्यवसाय संगठन में उत्तरदायित्व बढ़ने के साथ साथ प्रबंधन के कार्यों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ गया है। इसलिए प्रबंधक संस्था में अनेक बाह्य पक्षकारों, संस्थाओं, संगठन के साथ व्यवहार करते हैं। अपनी संस्था का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये संस्थाएं पक्षकार जो हैं उपभोक्ता है, राजनेता है, सरकारी अधिकारी है, पूर्तिकर्ता है, सप्लाई करता है, जिसको श्रम संगठन है, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं, व्यावसायिक जो संस्थाएं हैं, स्थानीय समुदाय है आदि सबसे मिलजुल कर प्रतिनिधित्व वाली बात करते हैं। इस प्रकार प्रबंधक सभी पक्षकारों और संस्थाओं के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण करता है, उनके साथ संबंध बनाए रखता है, वार्तालाप करता है, समझौता भी करता है और उनके बीच जो विचार संगोष्ठियों का भी आयोजन करता है। तो ये प्रबंध के कार्य हुए।